Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor Standard 7th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है Towns, Traders and Craftspersons. Topic that we are going to study today is the architectural splendor of Hampi. विजयनगर एम्पायर, महाराज कृष्णदेव रायों की नगरी की नींव एक प्रॉस्परस टाउन से रखी गई थी. इट वॉज बेस्ड at the basin of Krishna and Tungabhadra rivers. The town was Hampi. 1336 ईयर में विजयनगर की स्थापना, विजयनगर किंगडम की नींव कह सकते हैं, न्यूक्लियस जो रखा गया था, that was through Hampi. If today we go ahead and study the ruins of this city, we would come to know that इट वॉज फोर्टिफाइड. लेकिन ये फोर्टिफिकेशन थोड़ा अलग टाइप का था दोस्तों. ये फोर्टिफिकेशन सिर्फ एक नॉर्मल फोर्टिफिकेशन नहीं था जो कि हम यूजुअली सारे मुगल्स, चोला, चालुक्या, पांड्यास, राजपूत, इन सब के फोर्ट्स में देखते हैं. इन किलों में वॉल्स बनाने के लिए कोई मोटार या कंक्रीट यूज नहीं होता था. Now this is the most amazing thing. कंक्रीट यूज करना यूजुअली वो आर्ट होती है when you actually place concrete between two rocks or bricks and then join them, solidification process and all जो होता है उससे. यहाँ पे इतने सारे फोर्ट्स का निर्माण और जो भी वॉल्स बनती थी, दे वर बिल्ट बाय स्पेशल टेक्निक कॉल्ड वेजिंग. इसमें यह होता था कि दो पत्थरों को आपस में इस तरीके से वेज करते थे कि वो पत्थर बिल्कुल हिल भी नहीं पाते थे. और इस तरीके से इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई है. आज हमें सिर्फ ये खंडहरों को देख के समझ में आता है. इन खंडहरों को देख के हमें ये भी समझ में आता है दैट दिस सिटी हैड रियल गुड आर्किटेक्चर. They had royal complexes and in royal complexes में well made arches, domes, उसके अलावा pillared halls, इनके हमको evidences मिले हैं. यहाँ तक कि दोस्तों कृष्णा तुंगभद्रा रिवर बेसिन में अगर ये जगह है तो they also had gardens. इन गार्डन्स में भी मोटिव मतलब अलग अलग टाइल्स से डिजाइन्स बनाना, लोटस और दूसरे फ्लावर्स के मोटिव्स बनाए जाते थे ताकि यू कैन जस्ट इमेजिन दैट दिस प्लेस वाज अ ग्रैंडियर, इट वाज अ स्प्लेंडर. 15th-16th सेंचुरी आते आते हम्पी became the center of commercial and cultural activities of Vijayanagar kingdom. Traders and commercial communities like the Moors, Chettis and Portuguese even started eyeing this place as a hub for prospered trade and commercial activities. इन्होंने सोच के रख लिया था. अब हम्पी एक ऐसी जगह बन गई थी. अगर हम लोग यहाँ के आर्किटेक्चर के साथ में यहाँ के रिलीजियस एस्पेक्ट्स की बात करें तो एक बहुत फेमस टेम्पल जिसे वीरूपक्षा टेम्पल, एक लोकल डेटी थे वीरूपक्षा. ही इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु. तो वीरूपक्षा टेम्पल वहाँ पे काफ़ी फेमस है. वीरूपक्षा टेम्पल एक हब हुआ करता था ट्रेड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का. इसके आसपास मार्केट हुआ करते थे. इस टेम्पल के अंडर में एक जो प्रांगण होता था जिसे मंडपम कहते हैं, उस मंडपम में वी यूज टू गेट किंग गोइंग अहेड एंड कंडक्टिंग हिज कोर्ट्स एंड ऑल. एक कम्युनिटी थी टेम्पल डांसर्स की जिन्हें आज साउथ इंडिया में देवदासी कहा जाता है. वो ट्रेंड वीरूपक्षा टेम्पल से शुरू हुआ था दोस्तों. एंड यहाँ पर हम्पी में हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो कि आज प्रेजेंट डे नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, नवरात्रि, उससे एसोसिएटेड मिलता है. नाउ दिस फेस्टिवल वाज नोन एज महानवमी इन द विजयनगर टाइम्स ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर. एंड ये
महानवमी के लिए यहाँ पर एक महानवमी डिब्बा, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इसका नाम आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th-12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत एलैबोरेटली विजयनगर एम्पायर के बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूं, एक प्लेटफॉर्म मिला था, आपकी बुक्स में लिखा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं उसका नाम बता दूं, उसको महानवमी डिब्बा कहा गया था। किंग वहाँ पे उन 9 दिनों बैठ के ट्रिब्यूट्स, जो भी इनके सामंत होते थे, जो भी इनके ज़मींदार होते थे, उनसे ट्रिब्यूट्स लेते थे। उसके साथ में वहाँ पे जो वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, ये आप तो ये मान लो कि 26 जनवरी की परेड निकल रही थी दोस्तों, तो वो चीज़ को प्रिसाइड करते थे वहाँ के किंग महानवमी डिब्बा पे बैठ के। लेकिन अफसोस 16th सेंचुरी 1565 में विजयनगर एम्पायर का डिस्ट्रक्शन किया गया था। दिस एम्पायर वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड टू द ब्रिम बाय द सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, यहाँ के सुल्तानों ने मिल के विजयनगर एम्पायर पे अटैक करा था। हम्पी वॉज रूइंड एंड लगभग उसके बाद 300-400 साल तक इस जगह पे कोई इनहैबिटेशन नहीं हुआ। नाउ डोंट कंसिडर हियर कि सुल्तान्स ने अटैक करा था तो हुआ था। इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या स्टफ था, दैट यू लर्न इन हायर क्लासेस। आई जस्ट गिव यू अ हिंट ऑफ इट। इट वाज अ मिस्टेक ऑफ अ राया who actually had inspirations for becoming the king. उस चक्कर में चीज़ें हुई थी and it all went haywire and finally खामियाजा भुगतना पड़ा। Probably साउथ इंडिया के एक सबसे prosperous, well settled, most generous empire का। I hope now you got the crux. Still अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। Thank you very much. Take care. Bye bye.